Hello everyone, my name is Amol Sharma and I welcome you all to the Confuse podcast. दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम सभी पहुंचकर कंफ्यूज होते हैं और सभी टीनेजर्स की लाइफ का वो सबसे पहला स्टेज होता है द 12th क्लास। 12th क्लास में जैसे ही आप पहुंचते हो तो दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं कि यार बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, 12th में बहुत अच्छे से करूँगा, क्या होगा मेरे साथ लाइफ में, इसके बाद मैं क्या क्या करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो 12th हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। सो 12th में आने के बाद फर्स्ट टाइम जब 12th में पहुंचते हैं कैसी फीलिंग्स होती हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस करी है उनको पता है, जो एक्सपीरियंस करेंगे आज हम उनके लिए एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आए हैं जहां पर हमारे साथ अवेलेबल है नमन कांत शर्मा। वेलकम नमन, हाउ आर यू? सो नमन थोड़ा सा कह सकते हो हेजिटेटेड भी है, थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहा है मेरे साथ। एंड आई विल टेल यू ही इज माय कजन ऑल्सो। सो कैसा लग रहा है नमन? बस कैसा लगता क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। Okay, do one thing. Use this. तो यस नमन, आप 12th में आ चुके हो जी। कैसा लग रहा है 12th में आकर? बस फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि बस 11th ही ये कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि अभी स्कूल ऐसा ही चल रहा है कि अभी कोरोना टाइम अभी ख़त्म हुआ है तो स्कूल लाइफ दोबारा से चालू हुई है। रियल में तो अभी चालू हुई है कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है वैसे तो, पर अभी थर्ड वेव आने वाली है तो अभी तो फ़िलहाल बस चल ही रहा है। ओके, सो हम सभी को पता है कि पिछले 2 साल से कोविड का बहुत ज़्यादा हैवी अटैक हुआ हमारी कंट्री पर, जिसकी वजह से बच्चों के स्कूल्स बंद थे और नमन कांत उन बच्चों में से है जिसकी 10th क्लास की जर्नी को कोरोना ले गया और ये अपने 10th क्लास की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन लेट्स होप कि अपनी 12th क्लास की जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाए, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी लाइफ में 2 बहुत एक्साइटिंग जर्नीज होती है, एक क्लास 10th की जर्नी और एक क्लास 12th की जर्नी। सो अगर आपकी क्लास 10th की जर्नी की कुछ मेमोरीज हैं जो आप ऐसी मेमोरीज हैं जो कभी नहीं भूल पाओगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नमन जी, जिस वक्त आप क्लास 10th में थे, सो उस वक्त आपकी लाइफ में पहली बार बोर्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा आपके साथ। हाँ जी। तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग? बस उस टाइम सब फैमिली वाले ये प्रेशर डाल रहे थे कि अब तुम्हारी 10th है, अब तुम्हारी 10वीं है, जो तुम इसमें करोगे वही तुम्हारा आगे तक का वो दिखाएगी तुम्हारी लाइफ, समुद्र है, बस वही बस वही। लेकिन जब 10th क्लास हुई तब मैं तैयारी कर रहा था अच्छे से, लेकिन बात वहाँ आई कि प्री बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया क्योंकि मैंने बोर्ड के हिसाब से तैयारी कर रखी थी। जनरली यही होता है, सभी लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को बताते हैं कि प्री बोर्ड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको बोर्ड के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बच्चे जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही एम्फेसाइज किया जाता है कि प्री बोर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बोर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। ये बात वाकई में ही सस्ती, बट सिंस क्योंकि इस बार कोविड था तो बोर्ड को भी नहीं पता था कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करा जाए। तो जिन बच्चों ने प्री बोर्ड को इतना सीरियसली लिया उसके बेस पर उनके साथ मार्क्स अलॉटमेंट थोड़ा सा एक नाइंसाफी थी। बट इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बस कहना क्या था कि परसेंटेज जब हमने देखी तो हमें ठीक लगा कि हाँ परसेंटेज ठीक है, अब जो करना है। फिर फैमिली वालों ने कहा अब तो हो गया जो होना था, कोविड आ गया, अब तुम 12th का जब बोर्ड आएगा तब और मेहनत करना, उसमें अपना सब कुछ दिखाना। तो एक तरह से हमें भी लगा कि हाँ अब 10th में क्योंकि कोविड की वजह से रिजल्ट आया तो इसकी इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी, तो हमने सोचा कि हाँ चलो 12th में करेंगे। अब 12th में आ गए हैं तो अब मेहनत चालू कर दी है, कर रहे हैं अब। ओके, सो 10th के बाद जब हम 10th क्लास पास करके निकलते हैं तो लाइफ हमको सबसे पहली चॉइस वहां पर थ्रो करती है, जो था साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। हाँ जी। सो कौन सी स्ट्रीम चूज करना है ये कैसे डिसाइड करा? लाइक फैमिली से डिस्कस करा या फ्रेंड्स के बेसिस पर डिसाइड कर लिया? क्योंकि हम सभी देखते हैं कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है कि उन्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत से बच्चे अपने फ्रेंड्स को फॉलो अप करके उनके साथ लाइक
माय फ्रेंड इज टेकिंग साइंस सो आई विल Yes. आल्सो, इस तरीके से फॉलो अप करते हैं। सो आपका उस वक्त क्या माइंडसेट था? बस इस बारे में मैं पहले तो अपने मम्मी पापा को, मॉम डैड को थैंक यू करना था, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे ऊपर ऐसा फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसा कभी। उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो लेकिन मैंने फिर भी पूछा एक बार कि आपका क्या मन है, कि आप मुझे किस स्ट्रीम में भेजना चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो। मैंने फिर भी एक बार डिस्कस किया, उन्होंने तब भी यही कहा कि तुम्हें जो मन करे वो करो। तो मैंने भैया से डिस्कस किया अपने, इन्होंने कहा कि तेरा मन डॉक्टरी में है, मुझे भी डॉक्टर का बनने का वो है, मैं बनना भी डॉक्टर चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ता। तो भैया ने मुझे बताया कि तुझे पीसीबी लेनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी ली, फिर मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस साइड ली मैंने। और मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझसे डिस्कस करके उन्होंने भी मेरे साथ ही साइंस साइड ली है। अच्छा नमन, हमें एक बात बताइए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि बायोलॉजी में बहुत कम करियर ऑप्शंस है, तो आपको मैथ लेनी चाहिए क्योंकि मैथ में काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, तो आपने मैथ क्यों नहीं ली? एक्चुअली मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम था, क्योंकि मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता था, वो थोड़े मार्क्स भी कम आते थे। क्या 10th में तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे मैथ में, पर मुझे फिर भी इंटरेस्ट आया नहीं कभी मैथ्स में। और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा बायोलॉजी में रहा है, कि मैं बायो में अच्छे से खुल के पढ़ता हूँ और उसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी लेना ज़्यादा अच्छा समझा। और वैसे भी करियर ऑप्शन जहाँ तुम अच्छा कर जाओ वहीं तुम्हें करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो यही होता है कि लाइक अगर आप प्रेशर के अंदर अगर कोई स्ट्रीम चूज करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, सो वो आपके लिए ना एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ही काम करता है, वो कभी भी आपको हेल्प नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था आपके पास कि आपका जहां पर इंटरेस्ट था आपने वही स्ट्रीम चूज करी। एनीवेज, तो क्लास 11th की जर्नी भी कोविड के साथ ही खत्म हो गई। बस थोड़ा एंजॉय किया, क्लास 11th भी हमने, आधे साल गए आधे साल घर पे रहे। फाइनली आप क्लास 12th में हो। हाँ जी। तो जिस दिन पहले दिन क्लास 12th में स्कूल गए, कैसा था उस दिन का एटमॉस्फेयर? जब स्कूल में एंटर किया तो हमें लगा कि हाँ चलो इस साल आखिरी साल है, अब हम क्लास 12th में आ गए हैं, सुपर सीनियर बन गए, कहते सुपर सीनियर बन गए हैं स्कूल के। पर जब क्लास 12th की क्लास में गए तो अभी फ़िलहाल उतना चेंज नहीं था, सब चीज़ वही थी जैसी क्लास 11th में थी, रूम भी वही, पीरियड्स भी वही, सब चीज़ें वैसी की वैसी थी। तो इतना महसूस नहीं हुआ कि हम नई क्लास में आए हैं। पर हाँ, अब भी फीलिंग ये ऐसी लग रही है कि हाँ इस साल लास्ट साल है, इस साल के ऊपर ही हमारी पूरी लाइफ वो होगी, डिटरमाइन होगी, जितने भी हमारी लाइफ है सब इसी क्लास के ऊपर हमारी बेस करेगी। ओके, सो 12th में आते ही बोला जाता है कि 12th क्लास का जो बोर्ड है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड है। यस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लाइक ये वो बोर्ड है जो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, आप किस करियर को चूज करोगे और किसको चूज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाओगे अगर आपके मार्क्स कम रह गए। सो क्लास 12th की जर्नी किस तरीके से प्लान कर रखी है? बस अभी तो फ़िलहाल मैंने ये प्लान कर रखा है कि मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा और अपना जो मुझे स्कूल से काम मिलेगा वो मैं टाइम टू टाइम पूरा करता रहूँगा, जिससे उसका मुझे प्रेशर ना मिले और मैं अपनी जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है वो अच्छे से कर पाऊँ और तैयारी में अच्छे से कर पाऊँ। ओके, सो क्लास 12th के लिए जो बोर्ड होता है उसके लिए एक मैजिक नंबर होता है 90%। यस, तो 90% का जो मार्क होता है उसको अचीव करने के लिए क्या प्लान बनाए? कुछ ऐसा स्पेसिफिक कि हाँ चलो ये मैं रेगुलर पैटर्न फॉलो अप करके मैं 70-80% तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन वो जो 80 से 100% मार्क्स तक की जर्नी है उसके लिए सब बोलते कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। सो आपकी तरफ से वो एक्स्ट्रा एफर्ट कौन सा होगा? मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट यही रहेगा कि मैं फिज़िक्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा फिज़िक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की और केमिस्ट्री में भी जो इक्वेशंस वगैरह हैं उनको ज़्यादा सॉल्व अप करने के लिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। ओके, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं 90% मार्क्स की, जी, जो हमारे बोर्ड के मैजिक परसेंटेज होती है, लाइक हर कोई ये चाहता है कि एटलीस्ट यार 90% आ जाए, उसके ऊपर जो मिल जाए अच्छा ही अच्छा है, बट एटलीस्ट मिनिमम 90% हो सीबीएसई बोर्ड में। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज जो हम सब कर सकते हैं, जो हमने भी अपने टाइम पर करी थी, वो ये थी कि जो आप डेली स्कूल्स में कवर अप करते हो, लेट्स से आपका आज इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जी, ठीक है,
तो आज आप घर आकर उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो जी। और ये नहीं कि आज आपने रिवाइज करा भूल गए, नहीं, आपको क्या करना है, आपको वो चैप्टर डेली रिवाइज करना है। उसके बेस पर क्या होता है, अगर आपके पहले दिन में उस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको लगे लेट्स से फॉर एग्जांपल 35 मिनट्स, ओके, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद वो 35 मिनट्स धीरे धीरे कम होते हैं, क्योंकि डेली आप सेम चीजें पढ़ रहे हो, तो वो सेम चीजें रिवाइज होती रहती है और आपके ब्रेन में स्टोर होती रहती है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, शिफ्टिंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। उससे क्या होता है कि जो आप कोई टेम्परेरी चीज देखते हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। हम सभी को पता है, अगर आप किसी आदमी से आज टकराओ तो आपको 3 दिन बाद उसका चेहरा भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी। इसी तरीके से हमारा जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं अपने ब्रेन में, वो यही होता है कि वो जनरली शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। बट क्योंकि आप उसको रोज रिवाइज करते हो, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको रोज प्रोसेस करने की वजह से वो सोचता है कि ये चीज इसके लिए रोज काम आ रही है, तो वो उन चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। तो फर्स्ट डे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में 35 मिनट्स लगे हैं, तो नेक्स्ट डे वो 30 मिनट्स हो जाएंगे, देन नेक्स्ट डे वो 25 मिनट्स हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। सो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम सब यूज कर सकते हैं अपने मार्क्स बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, 90%। चलो, ये तो था वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमें मैजिक नंबर तक पहुंचाता है। बट क्लास 12 की जर्नी में एक ऐसा भी फेज आता है जहां पर समझ नहीं आता कि अब क्या हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई फेज आपके लाइफ में आता है तो आप उससे किस तरीके से टैकल करोगे? पहले तो मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर मेरे खुद से सॉल्व नहीं हो पाता है तो या तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर दोस्तों से, फ्रेंड्स से, उन सबसे मैं एडवाइस लेके वो उसको टैकल करने की कोशिश करूँगा। ओके, कुछ बातें नमन ऐसी होती हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर नहीं कर पाते। क्या ये बात सच है? हाँ, सच तो है। लेट्स से आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो इस तरह का इंसिडेंट है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर पाओगे, सो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त मैं या तो अपने दोस्त से शेयर करूँगा, बेस्ट फ्रेंड जो होता है उनसे शेयर करूँगा, या फिर कोई मेरे फैमिली मेम्बर में एक ऐसा मेंबर ज़रूर है जैसे आप हो मेरे साथ, जिससे मैं अपनी सब चीज़ शेयर करता हूँ। ओके, यहीं पर ये बात हमें इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। जब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं क्लास 12th में, जो बोर्ड की जर्नी होती है हमारी, वहां पर हमेशा एक ऐसा मौका जरूर आता है जो आपको आपके ट्रैक से धक्का देकर साइड कर देगा। आप एकदम ठीक ट्रैक पर चल रहे होगे, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको मजबूर कर देता है सोचने के लिए, और वो आपकी पढ़ाई पर असर डालता है। सो ऐसे इंसिडेंट से बचने के काफी सारे तरीके होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाते हैं इजिली, लेकिन पेरेंट्स के साथ नहीं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होता है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ना करो। फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करते हो, सो वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक ये होती है, आप ये भूल जाते हो कि जो आपका फ्रेंड है उसका भी माइंडसेट आप ही के जैसा है। एम आई करेक्ट? आपको जो फ्रेंड है उसकी भी मेंटेलिटी आपकी ही जितनी है, उसकी जो सोसाइटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग है आप ही के जैसी है, सो वो उसी की तरह एडवाइस देता है। ठीक है? सो फैमिली में हमेशा ऐसा पॉसिबल है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप कभी फैमिली मेंबर से ना डिस्कस करते। ये बातें हमेशा दिमाग से दूर रखें। ऐसी चीजें हमेशा होती हैं कि हमको लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर के साथ नहीं शेयर कर सकते, बट हमारे पेरेंट्स भी कभी उस फेज में थे। हमको ये बात पे ध्यान रखनी चाहिए, उनके साथ भी वो चीजें हुई हैं और वो उससे कवर अप कर कर आ चुके हैं, इसीलिए वो आज इस मुकाम पर हैं और इसलिए वो हमको भी काबिल बना रहे हैं। सो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज ऐसी है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकता। ऐसा लाइफ में कभी कुछ नहीं होता जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ना कर सको। हमेशा जब सिचुएशन आपके हाथों से बाहर जाए तो हमेशा फैमिली मेंबर्स को ये बातें बताएं, उनको भी पूरा हक है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है जानने का, क्योंकि वो आपकी लाइफ की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो ये था हमारा फर्स्ट डे, फर्स्ट एपिसोड ऑफ द कॉन्फ्यूज पॉडकास्ट। अब ये पॉडकास्ट आज पार्ट 1 है, यहीं पर हम कवर अप करेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बेसिकली बेस्ड था
क्लास 12th में एंटर करने के जर्नी के ऊपर। अब हम इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट इन फ्यूचर लाएंगे जब हमारा नमनकांत क्लास 12th को कंप्लीट करके आएगा। बेसिकली बोर्ड के एग्जाम से एक दिन पहले हम ट्राई करेंगे इस पॉडकास्ट को दोबारा से लाने की, इसका पार्ट 2 लाने की। ओके नमन, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो? बस शेयर तो कुछ करने के लायक है नहीं, सब समझदार हैं आजकल, सब अपने सोशल मीडिया में रहते हैं। बाकी सोशल मीडिया में अगर आप थोड़ा दूरी बनाए रखें इस क्लास में, 12th क्लास में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें दूसरी चीज़ों की तरफ। ऑल्सो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि इस तरीके से मेरा वहां पर ध्यान नहीं जाएगा, बट एक्चुअली दैट इज नॉट 100% ट्रू। आप अगर उस चीज को डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि यार, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ, मैंने 11th में फाइनल एग्ज़ाम से पहले अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, और डीएक्टिवेट करने के बाद भी मुझे लगता रहा कि यार मुझे करना चाहिए। तो डीएक्टिवेट जब अकाउंट हो गया उसके बाद दिमाग में क्या आया? बस दिमाग में ये आया कि यार मैंने डीएक्टिवेट करके गलती तो नहीं कर दी, मैंने डीएक्टिवेट क्यों किया मुझे दोबारा से एक्टिवेट कर देना चाहिए। बस तो दिमाग में घूमता रहा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरे लिए क्या चीजें महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस रखती है तो आप चाह कर भी उससे दूरी नहीं बना पाओगे। बट अगर आप अपना एक बार माइंड मेकअप कर लो कि मेरे लिए मेरी क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सो आप अपने आप ही उन चीजों से दूर हो जाओगे। सो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? अच्छा रहा, अच्छा लगा बात करके, ऐसा अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके लोगों से। और मैंने अपने पहले एपिसोड में एक टीनेजर को बुलाया जो क्लास 12th में एंटर करा है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब वो अपना पॉडकास्ट का पहला एपिसोड शूट करते हैं तो वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं या किसी बड़े पब्लिक फिगर को बुलाते हैं। मेरे भी कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं भी बुला सकता था क्योंकि है मेरे पास भी कुछ लोग, बट मैंने सोचा कि जो सब लोग करते हैं उससे कुछ अलग करें। हमें आज के जो टीनेजर्स हैं एट प्रेजेंट, जो क्लास 12th में एंट्री करे हैं, या फोर लेट से जो 11th से 12th में आने वाले हैं, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो 11th में थे और 12th में आने वाले हैं, या जो 9th से 10th में आने वाले हैं, जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्रेन में क्या क्या सारी बातें चलती है, क्या क्या वो सब समझते हैं, तो क्यों ना ये सब आपके सामने लाया जाए। सो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप आप सभी को ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड। दिस इज अमोल शर्मा साइनिंग ऑफ।